तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। बहुत ही इजी स्टेप से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये दो तरीके के फैब्रिक हैं। एक ये मेरे पास रियॉन फैब्रिक है, और ये लिया है मैंने 3.25 मीटर। 3.25 मीटर में पूरी कुर्ती बन जाएगी। उसके बाद में ये आधा मीटर मेरे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है। तो ये जब हम यूज़ करेंगे तभी इसको मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी इसको फ़िलहाल अलग रख देते हैं। सबसे पहले हमने इस कपड़े को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद में यहाँ पर हम इसको 4 फोल्ड के अंदर कपड़े को पूरे ही बिछा लेंगे। 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम अपनी लेंथ नापेंगे, यानी कि फ्रंट बैक हम साथ में ही कट करेंगे। तो मैं लंबाई रखूँगा इसकी 45 इंच यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। स्ट्रेट निशान बनाने के बाद में यहीं पर हम इसको कटिंग भी कर देंगे। अब जितना कपड़ा बचा है उसको अलग रख देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर अब इंची टेप रखेंगे। अब यहाँ पर मुड्ढे का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर, और उसके बाद में इसकी जो कमर का निशान लगाएंगे, वेस्ट लेंथ लगाएंगे 14 इंच पर, और हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पर। अब इन तीनों ही निशानों पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैं दिखाना आपको भूल गया था कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 फोल्ड में कपड़ा ये बिछा हुआ है। ठीक है, अब हम इन तीनों ही निशानों पर फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे इसका 7 इंच, और नीचे भी हम 7 इंच का ही निशान लगा लेंगे। इसके बाद में इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमने 1 इंच अंदर की तरफ, 1 से लगभग 1.25 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके निशान लगाना है, और इस पर फिर हम गोलाई बना देंगे मुड्ढे की। ये अब इसका चेस्ट है दोस्तों 36, बिल्कुल तैयार नाप है। तो मैं यहाँ पर 36 का 1/4 रखूँगा, 9 इंच। इसमें मैंने कोई भी लूजिंग नहीं रखी है, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार नाप है। ऐसे इसकी वेस्ट है 30 इंच, तो 30 का हाफ होगी 1/4 हो गया 7.5 इंच। और हिप भी इसका 36 ही है, तो 36 का 1/4 9 इंच का निशान लगाएंगे, और इस पर निशान बना लेंगे। यानी कि जो भी आपका साइज़ हो, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लें। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन का निशान भी लगा लिया है। अब यहाँ पर मुड्ढे से ऊपर हमने एक निशान और लगाना है यहाँ पे, इस तरीके से गोलाई। अब सबसे पहले हम इसी निशान पर कटिंग करेंगे, बाद में इसके फ्रंट का मुड्ढा भी गहरा कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम 4 इंच का निशान, और इस 4 इंच का निशान लगाने के बाद ये वाला जो निशान है हमारा, इस निशान से ऊपर हमें एक 3 इंच का निशान और लगाना है, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से जो 4 इंच वाला निशान है, यहाँ से हमने गोलाई मिलाते हुए ऊपर वाले निशान पर हमें मिला देना है। इस तरीके से ये निशान यहाँ पर बन जाएगा। अब यही निशान दोस्तों हमने इसी तरीके से गोल निशान नीचे तक ले जाना है। तो ये वाली जो नोक है, यहाँ तक हमें इस निशान को मिला देना है। तो एक अच्छे से शेप बनाते हुए इसी निशान पर हम इस तरीके से इसको यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, अब यही निशान हम बिल्कुल पूरे अरस पर ले लेंगे, इस तरीके से आगे तक निशान को कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों नेक की जो ब्रॉडनेस रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच, और नेक की डीपनेस रखेंगे हम यहाँ पर 6 इंच। और उसके बाद में यहाँ पर एक निशान और लगा लेंगे 2.5 इंच का, और यहाँ पर फुटे से स्ट्रेट निशान बनाएंगे। और फिर इस निशान के अंदर हमने कोई भी एक शेप बना देना है। तो मैं यहाँ पर राउंड शेप बनाऊँगा, आप अपने हिसाब से कोई भी नेक रख सकते हैं। उसके बाद में आधा इंच शोल्डर को यहाँ पर डाउन कर देंगे। अब दोस्तों नॉर्मली हमने इसी निशान के ऊपर इसको कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से ऊपर वाले शोल्डर मुड्ढे पर कटिंग करेंगे, और साइड का जो हमने निशान लगाया था मार्जिन वाला, यहाँ तक कट कर देंगे जहाँ तक हमने ये गोल वाला निशान लगाया है। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा ये निशान लगाया था हमने गोल वाला, इसी निशान पर हम इसको कट कर देंगे, ऐसे। तो इस तरीके से इन्हीं निशानों के ऊपर हम इसको कट कर देंगे। और कट करने के बाद में अब ये साइड से कपड़ा निकला है दोस्तों, इस कपड़े में से हमने स्लीव्स वगैरह निकाल लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको अभी अलग रख देंगे, क्योंकि हम स्लीव्स बिल्कुल लास्ट में कट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आपको इसको अप डाउन बनाना है, तो आपको जो भी आपकी लंबाई रखनी हो फ्रंट की, यानी कि मैंने इसको फ्रंट पे 4 इंच 5 इंच छोटा ले लिया है, और इस तरीके से राउंड निशान बना लिया है। ठीक है, और अब इसको अप डाउन रखेंगे तो बैक वाला जो दामन है आपको फिर इस तरीके से, ये फ्रंट लगाने के बाद में निशान, बैक का निशान इसी निशान पर इस तरीके से मिला देना होगा। तो ये आप इस तरीके से चाहें तो अप डाउन भी इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको
दोनों ही दामन आगे पीछे के बराबर रखने हैं, तो बस यहाँ पर आप एक अच्छी सी गोलाई बना देंगे। तो यहाँ पर मैं 3 इंच का निशान लूँगा इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से राउंड निशान बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको अप डाउन भी बना सकते हैं। दोनों ही निशान मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मैं बराबर ही रखूँगा। और उसके बाद में अब ये वाला कपड़ा यहीं रख लेंगे जो हमने कट करा है, और यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों 4.5 इंच का निशान। इसके बाद में इसी निशान से नीचे हमने यहाँ पर गोलाई पर लगाना है 6.5 इंच का निशान। ठीक है, और फिर इसी तरीके से यहाँ पर लगाएंगे हम यहाँ पर 9.5 इंच का निशान। अब इसके आगे हमने दोस्तों यहाँ पर निशान एक और लगाना है 11.5 इंच का निशान। इस तरीके से हमने इस गोलाई पर 2.5 इंच के गैप से निशान लगा लेने हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरी गोलाई पर मैंने निशान लगा लिए हैं। अब सेम इन्हीं निशानों पर जो हम निशान लगाए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे हमने यही निशान दोबारा से लगा देने हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे लगा करके इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके निशान लगा लेंगे। उसके बाद में इन निशानों पर हम सबसे पहले कट लगा लेंगे दोस्तों, ताकि ये चारों ही पीसों पे यानी कि बैक फ्रंट पर सब जगह ये निशान आ जाए हमारे, क्योंकि हमें बैक फ्रंट में सेम पैटर्न से प्लेट्स डालनी होंगी। उसके बाद में नीचे वाले निशानों पर हम कैंची की नोक से निशान उठा लेंगे। अच्छा, नीचे वाले निशान जो लगाएं इसको लंबाई पे आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना आपने ऊपर लगाया उतना ही निशान नीचे लगा दें। और उसके बाद में दूसरी साइड भी हम इन निशानों को इस तरीके से उठा लेंगे। ठीक है, ये निशान यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद में इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं निशान आ चुके हैं। अब हमें इसके अंदर प्लेट्स डाल के कच्चे की सिलाई से जमा देना है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे, इस तरीके से प्लेट्स उठाएंगे, और ये सभी हम कच्चे की सिलाई से प्लेट्स यहाँ पर जमा देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी फिर कटिंग भी करेंगे। ये देख सकते हैं, ये जमा लिया है मैंने यहाँ से, और दोनों ही तरफ से जमा लिया है। सेम पैटर्न से ही हमने बैक पार्ट पर भी इसी तरीके से जमाया, यानी कि जिस तरीके से हम फ्रंट तैयार करेंगे उसी तरीके से सेम बैक भी हमें तैयार करनी होगी। तो यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेंगे इसको, और डबल फोल्ड में बिछाने के बाद में जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा आया है इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। ये निशान लगाया है हमने, और इसी के ऊपर हम इसको मतलब इसकी अच्छे से गोलाई बना देंगे। और उसके बाद में एक जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ था, इस कपड़े को यहाँ पर ले लेंगे, इसको 4 फोल्ड ले लेंगे। ये लगभग दोस्तों मेरे पास 1.25 मीटर कपड़ा बचा था, क्योंकि 2 मीटर में हमारी फ्रंट बैक दोनों निकल गए थे। उसके बाद में फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे एक बार, और जो यहाँ से जो हमने इसके साइड से कपड़ा कट करा था दोबारा से हम इसको यहाँ पर रखेंगे। अब इसको मैंने इसलिए रखा है ताकि हम इसके साइड की पहले सबसे पहले कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से लेकर नीचे तक हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये दोस्तों यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। अब ये वाला पीस हम हटा देंगे, और जहाँ से हमारा ये राउंड वाली कटिंग हुई है यहाँ पर हमें चॉक से निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान हमने लगा लिया। इसके बाद में यहाँ से फ्रंट को हटा देंगे, और उसके बाद में दोस्तों अब ये वाले पीस पे जहाँ हमने निशान लगाए हैं इसको अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे, और इससे 1 इंच जो निशान हमने लगाए हैं इस निशान से 1 इंच ऊपर हमें निशान लगाते हुए, चाहे आप निशान लगा लें या फिर 1 इंच बढ़ती आप यहाँ पे कटिंग कर लें, क्योंकि हमारा इसके अंदर मार्जिन भी जाएगा, तो हमें लगभग 1 से 1.25 इंच का यहाँ पर मार्जिन के लिए भी कपड़ा चाहिए होगा। अब दोस्तों ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड में बिछाया था, और इसमें से ये कटिंग करे हैं पीस। तो ये पूरे टोटल 4 पीस कट करे हैं हमने। इसमें से जो फ्रंट के 2 पीस हैं उसके ऊपर तो हमने ये डिज़ाइनर फैब्रिक ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डबल फोल्ड में बिछा लूँगा। ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था, तो मैं इसी को ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसके ऊपर ये पीस रखूँगा। इसमें से हमने इसके बराबर बिल्कुल इसी के बराबर कटिंग करके 2 पीस निकालने हैं खाली फ्रंट के लिए। बैक के अंदर हम प्लेन जो हमारा हमने साइड का कपड़ा ये कट करा है यही लगा देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। ये 2 पीस इसके अंदर से हमने कट कर लिए हैं, ये देख सकते हैं। अब ये 2 पीस हमारे फ्रंट के हो गए, मतलब ये पीस तो 2 पीस ले लेंगे इसमें से, और जो हमारा डिज़ाइनर फैब्रिक है इसके ऊपर रखेंगे, और कच्चे की सिलाई से इसको चारों तरफ से जमा लेंगे नॉर्मली जैसे जमाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको जमा लिया है। ये सिर्फ फ्रंट के 2 पीस तैयार करें हमने, और बैक में हम प्लेन ही लगा देंगे जो हमने साइड से कपड़ा कट करा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको जॉइंट कर देना है पीस को। तो
तो यहाँ पर हम आधा इंच नोक ऊपर निकालेंगे और यहाँ से हम फिर एक पैर की सिलाई लगाते हुए नीचे तक इस पीस को अटैच कर देना है। अब इसी तरीके से फ्रंट का दूसरा वाला पार्ट भी हमने इसके अंदर अटैच करना होगा। यहाँ पर अच्छे से हमारा अटैच हो चुका है। दूसरा पीस यहाँ पर अटैच कर देंगे हम ऐसे। तो सेम उसी पैटर्न से हमने आधा इंच ऊपर निकालना है इसको और इस तरीके से अच्छे से रखकर यहाँ पर एक पैर की सिलाई से अटैच कर देना है। अब ये दोनों ही पीस दोस्तों हमारे यहाँ पर अटैच हो चुके हैं। ठीक है, सेम इसी पैटर्न से हमने इसकी बैक तैयार कर लेनी है और उसके बाद में यहाँ पर इसको हम डबल फोल्ड रखेंगे। नेक का निशान हमने लगा ही लिया था, तो इसी निशान के ऊपर हमने नेक को कट कर देना है। इस तरीके से नेक कट कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने बैक का भी हमने नेक कट करना है। वो हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। 3 इंच का, 4 इंच का या 5 इंच का, जितना भी आपको कट करना हो बैक का अपने हिसाब से कट कर लेना। मैंने फ़िलहाल इसके अंदर लगभग 3 इंच का नेक बैक का कट कर लिया है, ऑलरेडी कट कर रखा है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम नेक की पट्टियाँ अटैच करेंगे। तो ये मैंने एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी है और ये डिज़ाइनर फैब्रिक पर चिप। अब दोस्तों इसको हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर अटैच करना है। तो यहाँ पर फ्रंट ले लेंगे। ये फ्रंट का सीधा हिस्सा है, बट हम इसको उल्टा करके रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और इसी के ऊपर फिर हम ये नेक की पट्टी रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को हमने अटैच कर देना है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा नेक की पट्टी अटैच हो चुकी है। अभी इसकी गोलाई पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं सिलाई को बचाते हुए। ऐसे गोलाई पर कट लग जाएंगे। इस पट्टी को अब हम सीधी तरफ पलटेंगे और इसकी लब पर, बिल्कुल इसके किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है ऐसे। अब यही सिलाई हम दूसरी साइड घुमा देंगे और इसकी दूसरे वाले किनारे पर भी हमें लब की सिलाई लगा करके इस पट्टी को हमने कंप्लीट अटैच कर देना है। यहाँ पर फ्रंट की जो पट्टी है हमारी बिल्कुल कंप्लीट अटैच हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर बैक नेक ले लेंगे। तो बैक नेक मैंने दोस्तों ऑलरेडी मैंने बताया था जैसे कट कर रखा है। ये मैंने एक 1.5 इंच चौड़ी उरे पट्टी ले ली है। इस पट्टी को हमने डबल कर लेना है और जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इस पट्टी को हल्के हाथ से रखते हुए एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। पट्टी को दोस्तों यहाँ पर हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, बस जहाँ पर हमारी पट्टी अच्छे से बैठ जाए वहीं पर हमें इसको बैठाल कर एक पैर की सिलाई लगा देनी है। अगर हम पट्टी खींच देंगे तो जब इसको हम अंदर की तरफ पलटेंगे तो ये फिर बहुत मुश्किल करेगी बैठने में। तो बस आपको हल्के हाथ से इस पर अटैच करनी होगी। उसके बाद में इस तरीके से इस पर एक लब की सिलाई भी हम लगा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हम कट कर देंगे। अब इस पट्टी पर चाहें तो आप सिलाई वगैरह भी कर सकते हैं अंदर की तरफ पलट कर, या फिर इस पर अंदर की तरफ पलट कर आप इस पर तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसी के ऊपर अब हम फ्रंट, और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर फिर हमने इसके शोल्डर अटैच करने होंगे। फिर हमारी जो भी फिटिंग की सिलाई है वो फिटिंग की सिलाई हम नीचे तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में दामन के अंदर इसके बारीक हेम कर देंगे हम। और यहाँ पर फिर उसके बाद हम ये स्लीव्स का कपड़ा ले लेंगे। तो ये हमारा साइड में से ही बचा था, ये 4 पीस हैं, इसमें से 2 पीस अलग कर देंगे और 2 पीस पर हमें फिर इस तरीके से लगभग 2.5 से 2 इंच का एक फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और फिर दूसरे वाले दोनों पीस उठाएंगे, इस पर रखेंगे हम इस तरीके से 1 इंच चढ़ाते हुए, 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे। सबसे पहले ऊपर एक निशान लगा लेंगे, उससे नीचे फिर हमें एक 3.5 इंच का निशान लगाना है।
अब दोस्तों इस निशान के बाद में जो भी हमारी लंबाई होगी उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरी 17 लंबाई थी, मैंने 18 लंबाई का निशान लगाया 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के। फिर इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने मुड्ढे का साइज़ यहाँ पर रखना है स्लीव्स के अंदर, तो किस हिसाब से रखना होगा। जैसे मैंने कुर्ती का मुड्ढा 6.5 इंच काटा है, तो मैं उसमें 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर 8.5 इंच का निशान लगाऊंगा। ऐसे ही स्लीव्स मेरी 5 इंच की मोरी है, तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच का निशान लगाऊंगा। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को हम यहाँ पर मिला लेंगे। निशान मिलाने के बाद फिर ऊपर वाले निशान से हमने इस तरीके से मुड्ढे का शेप देते हुए एक गोलाई पर स्लीव्स का निशान लगा लेना है। अब सिंपली दोस्तों हमने इसी के ऊपर इसकी कटिंग भी कर देनी है। स्लीव्स हमारी यहाँ पर ही कट हो जाएगी। अब स्लीव्स कट करने के बाद में इसको हम एक बार ओपन करके इसका फ्रंट का जो मुड्ढा है वो आधा इंच गहरा कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आधा इंच मुड्ढा गहरा कर लेंगे। और इसके बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जब इसकी स्टिच करेंगे तो यहाँ पर इसके जोड़ अटैच कर लेंगे। ये यहाँ पर इस तरीके से मिला करके इन जोड़ों को, और फिर उसके बाद में दोस्तों 1.5 इंच चौड़ी पट्टी जो डिज़ाइनर फैब्रिक है वो मोरी पर लगा देंगे और यहाँ से फिर फिटिंग लगा देंगे मोरी की हम। ठीक है, तो स्लीव्स हमारी इस तरीके से रेडी हो जाएगी। अब स्लीव्स रेडी करने के बाद सबसे पहले हम कुर्ती का यहाँ पर मुड्ढा नाप लेंगे। मुड्ढा बिल्कुल बराबर है हमारा, तो यहाँ नेक की तरफ से हमने इस तरीके से जो साइड की सिलाई है कुर्ती की इसको पकड़ना है, और फिर स्लीव्स की जो साइड की सिलाई है इसको भी यहाँ पर अच्छे से पकड़ना है। इन दोनों सिलाइयों को यहाँ पर मिला लेंगे और फिर उल्टी तरफ अंदर की तरफ ले लेंगे। यहाँ पर फिर इसके मार्जिन को फोल्ड कर देना है और इस तरफ से भी फिर मार्जिन को हमने फोल्ड कर देना है, यानी कि कोना हम बना लेंगे। उसके बाद में यहीं पर हमें एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे ही मुड्ढे को यहाँ पर राउंड सिलाई से अटैच कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी कुर्ती के अंदर मुड्ढा अटैच हो जाएगा। देख सकते हैं एकदम बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा मुड्ढा अटैच हो चुका है। अब दोस्तों सेम इसी पैटर्न से हमने कुर्ती के अंदर दूसरी स्लीव्स भी यहाँ पर अटैच हमें कर देनी होगी। अब चलते हैं दोस्तों इसके। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इन प्लेट्स के ऊपर हमने अच्छे से प्रेस से इसको प्लेट्स को जमा देना है, ताकि पहनने के बाद इसकी सारी ही प्लेटें हमारी इक्वली गिरें। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।